चलिए आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। अब आपके एग्ज़ाम का अंतिम पल है। आप घर पे रह के इतना मेहनत करें कि आपकी सफलता अपने आप शोर मचाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जिस वाणी में राम का उच्चारण नहीं होता, अर्थात वैसा वाणी जिसके नाम में उच्चारण में कभी भगवान का नाम नहीं आता, वह वाणी विष के समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यह क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन की ओर। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। या इसी को एक तरीका से और पूछ सकता है। घनानंद के अनुसार हित के लिए परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह जो है वो बादल धारण करता है, दूसरे की भलाई के लिए। बादल जल की वर्षा करा के सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता देता है, जीवन का दान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद नहीं है कृपया से स्क्रीनशॉट कर लेके लिख लेंगे। कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं देती? कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंग गए हैं। खान पान, बोल चाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजी है, मतलब अंग्रेजियाँ हैं। जहाँ भी देखिए अंग्रेज़ों का ही बोलबाला है और कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देती। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती। जहाँ भी चल जाइए सभी जगह जो है आजकल जो है अंग्रेजी का ही बोलबाला है, विदेशों का बोलचाला है और कहीं भी जो है भारतीय चीज़ दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता अपने घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई है? भारत को अंग्रेज़ों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है। भारत को अंग्रेज़ों ने गुलामी की जंजीर में रखा था। प्रजातंत्र की बेड़ी में जकड़ी, काल के कुचक्र में फंसी, विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए जा रहे अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने प्रजातंत्र को दर्शाते हुए मुखरित करते हुए कहा है कि भारत माता अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है। मतलब भारत माता चुपचाप यह सहन कर रही है जो अपने बालक पर, अपने 30 कोटि जनता पर जो अत्याचार हो रहा था, चुपचाप सहन कर रही है। वह कुछ नहीं कर रही है, विवश है। इसलिए भारत माता अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे? कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करता है, जिसके बल पर देश सुख संपन्न स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाता है, आज के देवता वह है। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? जो वर्तमान समय में खेतों में काम करते हुए सड़कों पर पत्थर तोड़ते हुए मिलते हैं, वही आज के देवता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है? आज भी मनुष्य के हिरोशिमा में प्रमाण, साक्षी मतलब प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ पत्थर दीवारें पड़ी है। यहाँ तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर, घरों की दीवारों पर लाश के निशान छाया रूप में साक्षी है। इतना समय बीत जाने के बाद भी आज जो है कुछ ना कुछ वहाँ प्रमाण देखने को मिलता है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। अगला क्वेश्चन। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था, सबसे पहले उसकी नज़र
सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे खड़े पुराने वृक्ष पर पड़ती थी और कवि को आभास होता था, अनुभव होता था, मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कवि इसका उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ उसके निकट बैठकर भविष्य में होने वाली पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करता। कुछ पल के लिए वृक्ष की छाया में बैठ जाता और कुछ अनुभव करता। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अर्थात इसी का अगला क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है। कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों? सीखने के क्रम में बारंबार प्रयास करने पर जब बालक विफल होता है, मतलब बच्चा बार बार सीखने की कोशिश करता है लेकिन सीख नहीं पाता है, तब पहली विफलता पर उसके आंसू आ जाते हैं क्योंकि कठिनतम प्रयास करने के बाद भी विफल हो जाना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। मतलब बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल ना होना या जो है क्या है, कष्टदायी स्थिति को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव है कि जीव और ईश्वर का संबंध अनुनयन है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, मतलब कि एक के दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का होना जरूरी है। ईश्वर, जीव में ईश्वर का वास है, भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है ईश्वर और जंतु, जीव जंतु जो है दोनों, भक्त और भगवान दोनों का होना जरूरी है। और अगर भगवान नहीं होगा तो भक्त का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर भक्त नहीं हो तो भगवान का अस्तित्व नहीं होगा। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यह क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर लें। अगला क्वेश्चन, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरा है जिसका समाधान होने पर यूरोपीय लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। अगर भारत की समस्या का निदान होगा तभी जाकर यूरोप के लोगों की समस्या का निदान संभव है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिला। जब बहादुर रहता था तो सबको आराम मिल रहा था। किसी को भी कार्य हेतु कुछ भी काम होता, हर सदस्य बहादुर को पुकारता। वह घर के कार्यों से सभी को मुक्त रखता था। मैं कोई भी काम खुद बहादुर करता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही कारण है कि उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। मतलब कोई भी काम होता लोग बहादुर को पुकारते और बहादुर से ही काम करवाते थे। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बहुत प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम उनके बाबूजी ने दी थी। अगला क्वेश्चन, संतों क्यों उदास हो गया? संतों यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कटने वाली है। वह मछली को पालना चाहता था। मछली को बिछोड़ते हुए जानकर वह दुखी हुआ। उसके मन में अभिलाषा था कि एक मछली पिताजी से मांगेंगे, उसे कुएं में डालेंगे, जब मर्जी होगा उसे निकालेंगे, खेलेंगे, कुएं में डाल देंगे। लेकिन मछली कटने वाली थी, इसलिए संतो उदास हो गया था। डुमरांव का महत्व किस कारण से है? डुमरांव का महत्व शहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की नरकट घास से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे क्षेत्र में पाई जाती है। इस कारण से डुमरांव प्रसिद्ध है। यह सब
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इसे एक बार ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं या शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलनी चाहिए? मतलब कि बच्चों को जो है पढ़ाई से पहले उन्हें मारपीट, लड़ाई झगड़ा इत्यादि से दूर रखना चाहिए और उन्हें यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पहले मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, अर्थात लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना, इसके पोषक की कमी ना होना, इस प्रकार की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना की बात है या विडंबना का स्वरूप है। मतलब वर्तमान समय में लोग पढ़े लिखे हो जाने के बावजूद भी वह जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, पोषक करते हैं, यह विडंबना की बात है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। आपका कौन से सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाए, इम्पोर्टेंट प्रश्न। धन्यवाद।